नबी पा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई हर वक्त, हर सूरत में बेहतरीन थी। उनका तरीका हमेशा से सेहत और रूहानी फ़ायदा का ज़रिया रहा है। इंसानी जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन हर चीज़ हज़म नहीं होती। कुछ मदई जिस्म में जम जाते हैं, जो नुकसान देती हैं। इन मदों को दवाइयों से निकलने की कोशिश की जाए तो जिस्म को नुकसान होता है, क्योंकि दवाइयाँ जहरीली होती हैं और वो फ़ायदेमंद मदों को भी निकल देती हैं। इसलिए बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान हरकत में रहे। हरकत से जिस्म गरम होता है और बचा हुआ मादा खत्म हो जाता है, जिससे जिस्म हल्का और ताज़ा महसूस करता है। फ़िज़ाई हरकत से जिस्म के जोड़ मजबूत होते हैं और ग़िज़ा आसानी से हाज़म होती है। हर रोज़ थोड़ा चलना या किसी किस्म की हरकत करना फ़ायदेमंद होता है। ऐसे अमाल से इंसान की हिम्मत और सेहत दोनों बेहतर होती हैं। लेकिन ऐसी हरकत जो पसीने तक ले जाए, वो हद से ज़्यादा है और उससे परहेज़ करना चाहिए। जिस जिस आज़ा को बार बार इस्तेमाल किया जाए, वो आज़ा मजबूत होता है। जैसे दिल को खुशी, सब्र, हिम्मत और अच्छे इखलाक की ज़रूरत होती है। ये सब रूहानी किरदार की मिसाल हैं और इनको बार बार अमाल में लाना चाहिए, ताकि वो दिल में रासिक हो जाएं। जिस तरह से याददाश्त को बरबर इस्तेमाल से बढ़ावा मिलता है, इसी तरह से हर अज़ा का अपना एक खेल या अमल होता है। जैसे आंखों का देखना, कानों का सुनना, ज़ुबान का बोलना और पैरों का चलना है। घुड़सवारी, तीरंदाजी, कुश्ती और दौड़ना पुराने ज़माने के बेहतरीन वर्जिश थे, और इन सबसे बढ़कर नमाज का क़ियाम रूहानी और जिस्मानी सेहत दोनों का सबब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान सोने वाले के सर के पीछे 3 गिरहें लगा देता है और कहता है कि रात लंबी है, सो जाओ। जब बंदा उठकर अल्लाह को याद करता है तो एक गिरह खुल जाती है, जब वुधू करता है तो दूसरी गिरह, और जब नमाज पढ़ता है तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है, और वो शख्स सुबह उठता है ताजगी के साथ, वरना वो सुस्त और बेचैन उठता है। रूहानी अमल जैसे कि नमाज, तहज्जुद और कुरान की तिलावत भी सेहत और रूहानी सुकून का सबब हैं। रोज़े भी जिस्म और रूह दोनों के लिए बेहतरीन हैं, और ये जिस्म के अंदर के फजूल मदों को ख़त्म करते हैं। जिहाद भी जिस्मानी हरकत का एक तरीका है, जो इंसान के दिल को हिम्मत और ताकत देता है और गम और परेशानी दूर करता है। हज के अरकान, मस्जिद तक चलकर जाना, रोज़ाना की इबादत, गुस्ल और वुदू, ये सब सेहत और सफाई के लिए बेहतरीन तरीके हैं। आखिर में ये कहना ठीक होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म, हर अमल इंसान के लिए न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत के लिए भी बेहतरीन है। उनकी रहनुमाई सबसे बेहतर है, जो हर तरह के नुकसान से हिफाजत करती है, और असली कामयाबी सिर्फ अल्लाह की तरफ से है।